नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में 20 घंटों में कोरोना वायरस का कोई केस दर्ज नहीं। भद्राद्री के 2 केसेस कम्युनिटी स्प्रेड। महकमे सेहत मुतहरिक, होम क्वारंटाइन पर कड़ी नजर। लॉकडाउन के तीसरे दिन पुलिस की चौकसी बरकरार। गैर जरूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वॉलंटियर्स की खिदमत। ₹1500 रास अकाउंट में मुंतकिल। चावल राशन डीलर्स तकसीम करेंगे। तकसीम से पहले टोकन दिए जाएंगे। सिविल सप्लाईज कमिश्नर का खुलासा। और अवाम को धोखा देने वाले स्टेशनरी और जीरोक्स सेंटर्स मोहर बंद। गैर जरूरी ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अवाम से रकम वसूल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह शाबान का चांद नजर नहीं आया है। जुमेरात 26 मार्च को 30 रजब है। जुमा 27 मार्च को 1 शाबान होगी। रुवियत हिलाल कमेटी ने यह ऐलान किया। कमेटी का इजलास मौलाना सैयद कबूल बादशाह शितारी की सदारत में मुनक्किद हुआ। शेखुल जामे जामे निजामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन, मौलाना महमूद पाशा, मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी शरीक इजलास थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 39 हो गई है। 4 शंबे के दिन किसी के भी इस मर्ज में मुब्तला होने की इत्तला नहीं मिली है। मंगल की रात जो 3 नए केसेस दर्ज हुए हैं, उनमें भद्राद्री के 2 केसेस कम्युनिटी स्प्रेड के हैं और ये तशवीश की बात बताई गई है, क्योंकि ये पहले 2 केसेस हैं जो कम्युनिटी स्प्रेड के तहत दर्ज किए गए। इससे पहले के तमाम केसेस बैरूनी ममालिक से आने वाले मुतासिर थे। कोत्तागुड़म के डीएसपी SM अली भी कोरोना वायरस मुस्बित पाए गए। बताया गया कि वो बैरूनी मुल्क से लौटे अपने 23 साला फर्जंद की वजह से मुतासर हुए हैं और उनका फर्जंद तेलंगाना में 26वां मुतासरा शख्स था। हाल ही में वो बैरून मुल्क से लौटा था। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि SM अली और उनके फर्जंद ने क्वारंटाइन के कवायद की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ महकमे सेहत की तरफ से रियासत भर में होम क्वारंटाइन वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल के दिन रात के कर्फ्यू के ऐलान के बाद रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दाखिला सेक्रेटरी रवि गुप्ता और एडिशनल DGP जितेंद्र के हमरा मंगल की रात चार मीनार का दौरा किया और जुनूबी शहर में जारी लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से ऐलान किए गए रात के कर्फ्यू और फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किए गए लॉकडाउन पर अमल आवरी को लेकर भी तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में मंगल से रात के कर्फ्यू के ऐलान के बाद से पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार की है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर अवाम को घरों तक महदूद करने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। 4 शंबे की सुबह हैदराबाद में जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए फिर से बाजारों में हुजूम देखा गया, लेकिन नए शहर के दूसरे इलाकों में सड़कें सुनसान नजर आई। पुलिस की तरफ से बार बार अवाम को यह कहा जा रहा है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलें, बल्कि घरों तक महदूद रहें। इस मामले में जुनूबी शहर के चंद इलाकों के अवाम अदम संजीदगी का मुजाहरा करते नजर आए। नए शहर के अवाम ने जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए ही अपने मकानात से निकले। दिन में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खुली देखी गईं, जबकि दूसरी दुकानें मुकम्मल बंद थीं। मंगल के मुकाबले अहम सड़कें मजीद सुनसान नजर आईं। दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद देखे गए। पुलिस ने गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ ताकत का भी इस्तेमाल किया है और बास को उनके घर वापस जाने की तरकीब दी। बाहर निकलने वाले अवाम से पुलिस काम की नौयत जानने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दे रही है। बाज़ मकामात पर पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर डंडे भी बरसाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 शंबे के दिन अवाम को अखबारात से महरूम होना पड़ा। कई इलाकों में हॉकर्स ने अखबार डालने से गुरेज किया। इत्तला के मुताबिक इस समत अखबारी इदारे भी
अखबारात की तकसीम करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी शिकायत मिली हैं कि पुलिस ने हैदराबाद में लॉकडाउन के सिलसिले में जो चौकसी इख्तियार की है उसमें बाज वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। वॉलंटियर्स की तरफ से भी अवाम को रोका जा रहा है और उनसे सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जिन वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल कर रही है उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है और ये माजी में शरपसंद सरगर्मियों में भी मुलव्विस रह चुके हैं। बताया गया कि जनूबी शहर के बाज इलाकों में वॉलंटियर्स को पुलिस के साथ देखा गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत जो कदम उठा रही है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर अवामी नुमाइंदों को भी मैदान में उतरना होगा। अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर, सरपंच, वार्ड मेंबर जिनको अवाम ने उनकी खिदमत के लिए मुंतखब किया है, ऐसे वक्त में अवामी नुमाइंदों का घरों तक महदूद हो जाना मुनासिब नहीं। वजीर आला के कहने पर वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदार किया और हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भी महबूबनगर में अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें तरकीब दी कि वो सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदी के लिए मकान से बाहर निकलें। अगर गैर जरूरी मकानात से बाहर आएंगे तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली ने अपने हल्के का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और अवाम को अपने घरों तक महदूद रहने की तलकीन की। कौंसिल के साबिक सदरनशीन स्वामी गौड़ ने माइक थामे अपने इलाके के अवाम को मकानात में रहने की अपील की। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अपने हल्के का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और जरूरी हिदायत दी। रियासती वजीर बल्दी नज़्मुल केटी रामाराव ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और लॉकडाउन के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। प्रगति भवन से बुद्धा भवन जाने के दौरान केटीआर और रास्ते में अपनी गाड़ी से उतर गए और सड़क पर चलने वाले मजदूरों से बातचीत की जिनका सूर्यापेट जिले से ताल्लुक था। उन्हें उप्पल जाना था। वजीर मौसूफ ने फौरन गाड़ी का इंतजाम करते हुए उनकी मदद की। इसी तरह सड़क पर बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक मजदूर जो बेयारो मददगार था, उससे बातचीत के बाद उसे जीएमसी नाइट शेल्टर मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। बाद में केटीआर बुद्धा भवन पहुंचे, वहां पर डिजास्टर रिस्पांस टीमों से मुलाकात की और सरगर्मियों का जायजा लिया। इसके बाद वजीर मौसूफ ने गोलनाका के जीएमसी नाइट शेल्टर का दौरा किया और वहां सरबराह की जाने वाली और फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इसके बाद वहां की करीबी कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें घरों से बाहर न निकलने की तरकीब दी और सफाई का ख्याल रखने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से कहा कि हुकूमत अवाम के साथ है। हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात किए हैं उसे मलहूज़ रखते हुए 21 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले मरदम शुमारी के मरहले 1, मरहले 2 और NPR को ताहुक्म सानी मुलतवी किया गया है। वज़ारत दाखिला हुकूमत हिंद ने मंगल को इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी करते हुए मरदम शुमारी व NPR के सारे अमल को फिलवक्त रोक दिया है। पहले मरहले में अप्रैल ta सितंबर मकानात की फहरिस्त और मकानात की गिनती और दूसरे मरहले में 9 ta 28 फरवरी 2021 मरदमशुमारी की जाएगी। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वबा फूट पड़ने से हुकूमत हिंद ने तमाम रियासतों व मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो NPR मरदमशुमारी के अमल को फिलफौर रोक दें। कोविड-19 से निपटने हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी किया है। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद हुकूमत हिंद ने इस वबा से महफूज रखने मुख्तलिफ अहकामात व समाजी दूरी के मशवरे दिए हैं। तेलंगाना में उगादी त्यौहार के खट्टे मीठे स्वाद को कोरोना वायरस ने बेमज़ा कर दिया है। हर साल सरकारी तौर पर प्रगति भवन में उगादी त्यौहार के मौके पर पंचगाम देखा जाता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसे मनसूख किया गया। इस साल महकमे एंडोमेंट के दफ्तर में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मुख्तसर तकरीब मुनक्किद करते हुए उगादी त्यौहार मनाया और अवाम को तेलुगु साल नौ की मुबारकबाद पेश की। पंचगाम की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। इस मौके पर संतोष कुमार शास्त्री ने पंचगाम का खुलासा किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया ताकि अवाम इस साल पंचगाम से वाकिफ हो सके। दूसरी तरफ वज़रा ने भी अपनी ही खामगाह में उगादी तकरीब का एहतमाम करते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की
और आवाम को तरकीब दी कि वो अपने मकानात से बाहर न निकले और कोरोना वायरस के खदशात और उसके खतरात से भी वाकिफ कराया गया। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को दी जाने वाली 1500 रुपए की रकम रास्त बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। तेलंगाना में लॉकडाउन के पेश नजर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपए और फी फर्द 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। चावल की तकसीम राशन डीलर्स के तहत की जाएगी। सिविल सप्लाईज कमिश्नर सत्यनारायण ने बताया कि चावल की तकसीम का अमल 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि चंद अजला में जुमेरात के दिन से ही चावल की तकसीम अमल में आएगी। चावल की तकसीम से पहले राशन कार्ड रखने वालों को टोकन दिया जाएगा ताकि राशन की दुकान पर हुजूम जमा ना हो सके, इसलिए पहले टोकन तकसीम किए जाएंगे। उसके दूसरे दिन चावल की तकसीम अमल में आएगी, जबकि 1500 रुपए की रकम अकाउंट में रास जमा की जाएगी। हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए 1500 रुपए और 12 किलो चावल के लिए किसी भी ऑनलाइन फॉर्म की जरूरत नहीं है। अवाम को गुमराह करने वाले मी सेवा सेंटर्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मोहर बंद कर दिया। स्टेशनरी जीरोक्स सेंटर चलाने वाले मी सेवा की भी खिदमात अंजाम देने वाले चंद अफराद अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए अवाम को ये बावर किया जा रहा था कि ऑनलाइन फॉर्म के जरिए ही वो हुकूमत के ऐलान करदा 1500 रुपए और 12 किलो चावल हासिल कर सकते हैं। जैसे ही खबर अवाम में फैली, अवाम का हुजूम जमा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन दुकानात को मोहरबंद कर दिया। इत्तला के मुताबिक बास मी सेवा सेंटर्स के जिम्मेदार भी अपने मकान से ये ऑनलाइन फॉर्म जारी करते हुए रकम बटोर रहे थे। इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वाले और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए गरीब अवाम को फूड सिक्योरिटी फॉर्म की कॉपी थमाते हुए 10 रुपए का 200 रुपए वसूल कर रहे थे। पुलिस ने तालाब कट्टे के अहमद स्टेशनरी, काले पत्थर की नवाज स्टेशनरी, मिस्रीगंज उज़्मा ऑनलाइन और एक्सीलेंट डिजिटल को मोहरबंद कर दिया, जो अवाम को धोखा दे रहे थे। और इन दुकानों से अवाम से 30 रुपए का 150 रुपए वसूल किए गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शख्स का राशन कार्ड भी दुकान में रह गया। उसने बताया कि 30 से 40 रुपए का मुतालबा किया गया, लेकिन फॉर्म नहीं मिला। इस सिलसिले में जब बहादुरपुरा तहसीलदार से रुजू हुए तो इस तरह के कोई कवायद वज़े किए गए हैं और उनका कहना था कि ना तो कोई कवायद वज़े किए गए और ना ही कोई अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि लॉकडाउन के कवायद की पाबंदी की जाए। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर लॉकडाउन की पाबंदी नहीं की गई तो हमारे सामने इटली, स्पेन, चीन और ईरान जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों की लारियों को इजाजत दी जाएगी और मछली मार्केट के ताजरीन को पास जारी किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गैस और पानी सरबराह करने वाली गाड़ियों को भी पास सरबराह किए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि अखबार डालने वालों को भी अखबार डालने की इजाजत दी जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस के साथ हालत जंग में है। अवाम को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए संजीदा होना चाहिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया गया है और इस लॉकडाउन की वजह से यौमिया मजदूरी करने वाले परेशान हैं। जरूरत इस बात की है कि गरीब, मजदूर पेशा, ठेला बंडीरानों और यौमिया काम करने वाली खवातीन मजदूरों के लिए हंगामी इक़दाम होने चाहिए। अगर अवाम कोरोना को संजीदगी से नहीं लेंगे तो ये सब के लिए खतरे की घंटी है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। इतना सन्नाटा क्यों है? सड़कों का ये सन्नाटा बता रहा है कि मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस के साथ हालत जंग में है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 19,650 हलाकतें हो चुकी हैं। इस मोहल्लिक वायरस ने दुनिया को मफलूज और अवाम को महसूर बनाकर रख दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम मोदी से पहले तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है।
वजीर आजम की तरफ से इतने बड़े लॉकडाउन का ऐलान तो किया गया, लेकिन गरीब आवाम के लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। वजीर आला केसीआर ने सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को ग़िज़ाई अशिया के साथ 1500 रुपए रकम देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक आवाम को वो इमदाद नहीं मिली। पूरे तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन है। कई इलाकों में लॉकडाउन पर मौसर अमल को न देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रात के कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ वजीर आला केसीआर ने यह इंतबाह भी दिया कि अवाम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे हालात पैदा न करे कि 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करना पड़े और देखते ही गोली मारने का हुक्म देना पड़े। कोरोना एक मोहल्लिक वायरस है, इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस पर काबू पाना हर किसी की जिम्मेदारी है। हुकूमत, पुलिस और डॉक्टर्स पर इसकी जिम्मेदारी थोपी नहीं जा सकती। अवाम को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनने की जरूरत है। जबकि मुल्क के बाद शहरों में अवाम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फासले को बरकरार रख रहे हैं। बाज दुकानात के सामने मार्किंग की गई है और अवाम खरीदारी के लिए वहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। मुल्क और रियासत में नाफिज लॉकडाउन से गरीब तबका बहुत मुतासिर हो रहा है। यौमिया किराए पर जाने वाले कैब और ऑटो ड्राइवर्स कोरोना वायरस के खौफ के साथ साथ अपनी आमदनी से महरूमी को लेकर परेशान हैं। कैब ड्राइवर हूँ, मैं हाईटेक सिटी में जॉब करता हूँ। 21 दिन तक बने बोले तो पैसा डेली के तो सब कुछ आता है घर पे। अभी 21 दिन तक क्या करना है घर बैठ के, कुछ है नहीं। केसीआर साहब वाइट कार्ड वालों के लिए करे, कैब ड्राइवरों के लिए भी कुछ भी करना चाहिए। डेली की मरवा जिंदगी हमारी। सुने यहाँ पे आवाम पूरी परेशान है। सुने आप, हम लोग डेली वेजेस पे ड्यूटी करने वाले लोग हैं। समझे आप, फैक्ट्री पे जो सेल्समैन हूँ मैं। समझे आप, माशी हालत बहुत ख़राब चल रही। अब फिलहाल आप बोले हैं 4 दिन के बाद में जो 12 किलो चावल देंगे और 1500 रुपये देंगे, वो देते नहीं देते उसका भी कंफर्म नहीं है। पब्लिक पूरी परेशान है। एक ऐसी खातून भी नजर आई जो जज्बाती अंदाज में वजीर आला से ये कहकर दरखास्त कर रही थी जैसे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। నాయనా దండం నాయనా నాయనా మేము కుండలు అమ్ముకుంటాము ఇట్లా అయితే ఎట్లా గంట సేపు ఏం చేయాలి ఇక్కడ చేయాలి కుండలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నాం మేము నాయనా మా కోసము ఏమన్నా చెయ్యండి నాయనా కుండలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నాం మేము। बहुत तकलीफ हो रहा भैया, हम एक दिन मेहनत करें तो पैसा आता है हमारे लोग। अब इतना दिन बंद हुआ तो तकलीफ बहुत हो रहा। खाने में अब तकलीफ हो रहा, अभी बाकी करके खाना फिर काम करने के बाद फेरना पड़ता। इतने से ज़्यादा क्या भी नहीं। क्या सरकार पर क्या लेना भी, आजकल शॉप भी बंद है पूरा। टमाटर नहीं मिल रहा, क्या सामान नहीं मिल रहा, सौदल कौन सा भी नहीं मिल रहा रोड में। कम कार को जाते हो ना, वो भी बंद हो गया। अब घर में छे बच्चे भी घर में छे, सो क्या दे रहे, क्या गवर्नमेंट काम करे तो हमारा पैसा कुछ भी दे रहे कुछ भी नहीं देते। ये सिर्फ एक गरीब की कहानी नहीं है। आज कई गरीब हैं जो हालात की वजह से अहले खैर की तवज्जो के तालिब हैं। आज हर कोई परेशान है, लेकिन गुरबा की परेशानी समाज का मसला है और ऐसे हालात में हर किसी का फर्ज है कि वो ऐसे गरीबों की मदद करें। గుత్తేవారి దగ్గర అడుక్కునాల తినాలి సార్, ఊరికి పోదామంటేనే బస్సులు బంద్। आज कई दुकानें बंद हैं, छोटे कारोबार खत्म हो चुके हैं। ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले परेशान हैं। आने वाले दिन और भी मसाइब भरे हो सकते हैं। इसलिए हुकूमतों को भी चाहिए कि वो गरीब आवाम के लिए हंगामी तौर पर मंसूबे का ऐलान करें। वैसे ये लड़ाई बहुत तवील है और आजमाइश के इस दौर में हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। 14 अप्रैल तक सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन के ऐलान के बाद हिंदुस्तान में सख्ती से अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी ऐलान किया था कि रात का कर्फ्यू हैदराबाद में नाफिज कर दिया जाएगा और यहाँ पर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उसी के पेश नज़र हैदराबाद में काफ़ी सख्ती की जा रही है, उस पर अमलावरी भी काफ़ी अच्छी तरह हो रही है। इन हालात के बीच उन अफराद की कमर तोड़ कर रख दी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं और मजदूर पेशा अफराद है। लेकिन कहा जाता है कि जान है तो जहान है।
तो अब हुकूमतों के साथ साथ पुलिस इंतजामिया के साथ साथ आवाम की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कोविड-19 कोरोना वायरस से अपने घरों में रहकर ही लड़ा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ये कैसा मर्ज है कि जिसका इलाज तन्हाई है, बकाए शहर है शहर के उजड़ने में। कैमरा पर्सन काशिफ, हफीज, नोमान और माजिद के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। हुकूमत हिंद की जानिब से ऐलान करदा 21 रोज़ा मुल्की लॉकडाउन के जरिए आवाम को घरों में रहने का पाबंद किया गया है। इस बात को मलहूज रखते हुए 4 टीवी ने अपने मकबूल आपके साथ प्रोग्राम को, जो इतवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक पेश होता है, उसे हर दिन इन्हीं औकात में पेश करने का फैसला किया है, जो जुमेरात 26 मार्च से आवाम को दोपहर 3 बजे से पेश किया जाएगा। नाजरीन इस प्रोग्राम में स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर से राज तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। जानलेवा मर्ज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के इक़दामात को शहरियान हैदराबाद का खातिर खा ताउन हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से अवाम अपनी मकानात में महसूर हैं। ज़रूरी अशिया की दुकानात वगैरह तो खुली हैं, लेकिन यौमिया मेहनत करके ख़ानदान की कफालत करने वाले मुकम्मल लाचार हैं। शहर में अहले खैर हजरात की कोई कमी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी सतह पर मजबूर अफराद की खिदमत करने के जज्बे के तहत खाना बनवा कर हज़ारों अफराद में तकसीम कर रहे हैं। इनका ये जज्बा काबिल सिताश है, लेकिन यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि ये मोहल्लिक मर्ज सबसे ज्यादा अवाम के इज्तिमा और करीबी मेल जोल से फैल रहा है। इसी वजह से हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। शहर में कई मुकामात पर ऐसे नज़ारे भी देखे गए कि सैकड़ों जरूरतमंद अफराद जमा होकर खाना हासिल कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस तरह से मोहल्लिक वायरस का शिकार होना भी आसान हो जाएगा। इसलिए ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने वाले अहले खैर और नेक अफराद को चाहिए कि खाना बनवाकर मकानात तक पहुँचाने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ अवाम का भला होगा, बल्कि ऐसे मुस्तहक अफराद की भी मदद हो जाएगी जो कतार में खड़े होकर खाना हासिल नहीं करते। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे भी कई अहले खैर हजरात देखे जा रहे हैं जो खाना बनवा कर पैकेट्स अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और ज़रूरतमंदों के पास जाकर उन्हें खाना पहुँचा रहे हैं। एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हैदराबाद की तहजीब का हिस्सा है। इसे अगर एहतियाती इक़दामात के साथ रूबा अमल लाया जाए तो मुनासिब रहेगा। हल्का असेंबली नामपल्ली के 3 बड़े सरकारी दवाखानों में मजलिस की तरफ से मरीजों और उनके अटेंडर्स के लिए ग़िज़ाई अजनास और फलों की तक़सीम अमल में आई। मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर दवाखाना और नामपल्ली के सरकारी दवाखानों का दौरा किया, जहां पर जैसा कि हो रहा है मुल्क में, उसकी तरफ से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही थी। इन तीनों दवाखानों में इमदाद तकसीम की गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत जहां इक़दामात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन इक़दामात को अमली जामा पहनाने वाले मुलाजमीन के बारे में हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की निकासी, कूड़ेदान और सड़कों की सफाई करने वाले बलदिया के दर्जे चाहरुम के अमले के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बलदिया के आला अहदेदार खुद को महफूज रखते हुए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अरबाब मजाज को चाहिए कि इन्हें महफूज रखते हुए अपनी खिदमात अंजाम देने की सहूलत फराहम करें। रियासती हज कमेटी के सदर नशीद मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर इस साल हज की मनसूखी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए मसीउल्लाह खान ने कहा कि इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम नहीं आए हैं और जब तक कोई अहकाम मौसूल नहीं होते हज की तैयारियां रियासती सतह पर जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो पहली किस्त जमा करने की तारीख मुकर्रर की गई है, मौजूदा हालात को देखते हुए उसमें तोसी कर दी गई है। 2020 माने 2020 के हज के ताल्लुक से जो भी सोशल मीडिया पे वायरल इंफॉर्मेशन जो चल रहे हैं कि हज इस साल का कैंसिल हो गया करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोई अथॉरिटी सऊदी की या सऊदी काउंसिल वाले, हज काउंसिल वाले अब तक कोई हमारे को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिए कि ये साल का हज कैंसिल होने वाला है करके।
मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं पहले ये चीज़ को सही तरीके से आप मालूम कर लीजिए, उसके बाद आप फर्दर इंफॉर्मेशन या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो डाल रहे हैं ऐसे इंफॉर्मेशन पहले आप मालूम करके करिए, नहीं तो हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तेलंगाना स्टेट की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर एक एफआईआर करेंगे जो कि ऐसे गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और एक दूसरी चीज़, जितने लोग अब तक हाजी हमारे पास है जो ये साल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 31 मार्च जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट थी, आप लोग आराम से जब भी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि हालात ऐसे है आने वाले 21 दिन तक ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके तहत सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हमारे को ये गाइडलाइंस आई है कि आप लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ आप भरने की आपको इजाज़त दी गई है। इसके अंदर आप लोग परेशानी की कोई बात नहीं। अगर 100 बार खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज़ हुई, अगर आपका हज अगर इस साल का अगर कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे हुए हैं, आप लोगों के पैसे सेफ है। कभी भी आप लोगों को सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को ये पैसा रिटर्न आया जाएगा। कलेक्टर जिले संगारेड्डी एम हनुमंतराव ने कहा है कि संगारेड्डी में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है। वो जिला एसपी एस चंद्रशेखर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर राजा श्री शाह और एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम किए गए हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों में रहें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। जिले संगारेड्डी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज है। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम में कोरोना वायरस के ताल्लुक से शऊर बेदार करते हुए हुकूमत के इक़दामात से भी वाकिफ कराएं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में 20 घंटों में कोरोना वायरस का कोई केस दर्ज नहीं। भद्राद्री के 2 केसेस कम्युनिटी स्प्रेड। महकमे सेहत मुतहरिक, होम क्वारंटाइन पर कड़ी नजर। लॉकडाउन के तीसरे दिन पुलिस की चौकसी बरकरार। गैर जरूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वॉलंटियर्स की खिदमत। ₹1500 रास अकाउंट में मुंतकिल। चावल राशन डीलर्स तकसीम करेंगे। तकसीम से पहले टोकन दिए जाएंगे। सिविल सप्लाईज कमिश्नर का खुलासा। और अवाम को धोखा देने वाले स्टेशनरी और जीरोक्स सेंटर्स मोहर बंद। गैर जरूरी ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अवाम से रकम वसूल। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।